कि आपको मैंने आवाज़ दिया, मुझे वोट दीजिए। मैं नाली दिया, मुझे वोट दीजिए। मैं सड़क बनवाया, मुझे वोट दीजिए। मैं लाइट लगवाया, मुझे वोट दीजिए। प्रधानमंत्री आवास थे कि आपके शीर्ष नेतृत्व आप लोग के क्षेत्र में आ रहे हैं। जी, जैसे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी का जब प्रोग्राम हुआ था तो उस समय मुझे सूचना थी, तो मैंने वहाँ पर हम गए थे वहाँ पर और उस प्रोग्राम में शामिल हुए और ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला उस समय हमको। और कल जो बैठक के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस बैठक की सूचना तो हमें नहीं थी, इसके कारण मैं वहाँ पर नहीं पहुँची थी। लड़ने के लिए प्रोत्साहन किया है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आप मुझे वो जवाब दे दीजिए। मैं अपने समर्थन में जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं उनको जवाब दूंगी और मैं अपना आप सिलेंडर हो जाऊंगी। लेकिन उन्होंने कोई जवाब मुझे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और यहाँ के युवा साथी को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। नगर पंचायत बासुकीनाथ में 6 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर बात कर लें तो 2 भाजपा की नेत्री आमने सामने चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं। बात कर लें तो पूर्व अध्यक्ष पूनम देवी और उनके सामने होंगी मनोरमा देवी। मनोरमा देवी के बारे में अगर हम बताते हैं तो भाजपा के सक्रिय रूप से वह नेत्री हैं और ऐसे में नगर से लेकर जिला में कई ऐसे पदों में उन्होंने सक्रिय रूप से कार्य करते आ रही हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, वह सक्रिय रूप से अपने प्रत्याशी के चुनाव मैदान में देखने को मिल रहे थे। ऐसे में वह खुद नगर चुनाव लड़ रही हैं। प्रत्याशी के रूप में किस प्रकार से वह कार्य कर रही हैं और किस तरह नगर में चुनाव जीत पाएंगे, क्या समीकरण है, पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनोरमा देवी। प्राइम टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ये बताइए, क्या पहले आप कैंडिडेट के लिए चुनाव मैदान में जाती थी, अब खुद कैंडिडेट हैं, कैसे लोगों के बीच जाते हैं और कैसे वोट को मांगते हैं? जी, पहले मैं 2018 में जो चुनाव हुई थी तो दलीय आधारित भी थी, मैंने भी इसमें दावेदारी पेश की थी। लेकिन ये पूनम देवी जी को मिला था टिकट, तो मैंने, जैसे कि भाजपा से हम लोग हैं, तो आदेश हुआ कि नहीं, इनको इनके लिए काम करना और जिताना है। मैंने 100% अपना जो दिया, फील्ड में मैंने वर्क किया था तो मैंने दिया और उनको जिताने का भी काम किया और जीती भी। और अभी मैं जनता के बीच में उस बार भी गई थी और अभी भी मैं हूँ, तो मुझे यही देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि आपने अगले बार भी वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगी और आप मैदान में तो आई नहीं, अगला आया। तो मैंने उसको समझाया कि इस तरह का रीज़न है, इसी वजह से मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रही हूँ, लेकिन मैं इस बार चुनाव लड़ूंगी। तो आप लोग क्या राय देते हैं? तो बोला नहीं, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। इस बेसिस में मैं जनता के समर्थन से मैं चुनाव इस बार लड़ रही हूँ। क्योंकि चुनाव मैदान में भाजपा की 2 नेत्री आमने सामने हैं, ऐसे में पार्टी की ओर से कोई कॉल फोन्स आपको आया था? जी, ऐसे आए थे, जिला से भी और प्रदेश की टीम भी थी। उन्होंने यही कहा कि जिस तरह की बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को चुनाव लड़ना चाहिए, तो आप उन्हीं को समर्थन दें और उनको जिताने का काम करें तो अच्छा होगा। तो मैंने यही बात उनसे कही कि ठीक है, मैं समर्थित जो बीजेपी की हैं, पार्टी की हैं, तो मैं उनके लिए काम करूंगी। लेकिन पहले तो चुनाव दलीय आधारित पर थे नहीं और समझिए जो अंतिम क्षण तक तो ऐसा कोई निर्णय आया नहीं था और मैंने नामांकन भी अपना करा लिया। तो जनता का समर्थन भी बहुत ज़्यादा, देखिए मैंने इतना उम्मीद से ज़्यादा मेरे रैली में भीड़ भी हुआ और स्वतः अपने वो सब आए थे, जनता जनार्दन जो, और बहुत सारे गार्जियन अभिभावक भी थे कि सबने मुझे सपोर्ट और सहयोग किया है। उस वजह से मैंने अपना नामांकन किया। मैंने यही उनसे सवाल किया कि जैसे आप, उन्होंने बताया कि आप इस बार भी उन्हें समर्थन दें और उनके लिए काम करें, उनका जिताने का काम करें। लेकिन मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए, जिस जनता ने आज मुझे
चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहन किया है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आप मुझे वो जवाब दे दीजिए। मैं अपने समर्थन में जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं उनको जवाब दूंगी और मैं अपना आप सिलेंडर हो जाऊंगी। लेकिन उन्होंने कोई जवाब मुझे अभी तक नहीं दिया है। इस वजह से मैं अभी तक मैं चुनाव में हूँ और हम रहूँगी भी। कई ऐसे जो है अटकलें आ रही थी कि मनोरमा देवी चुनाव मैदान में अब नहीं दिखेंगी, किसी को समर्थन दे दिया, तो उसको लेकर, उस सवाल को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अफवाहें तो लोग उड़ाएंगे ही ना, जो भी है अपोजिट पार्टी जो है, तो ऐसा अफवाह से तो माहौल ख़राब कर दें इनका। इस वजह से वो लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन मुझे जैसे भी कोई भी फ़ोन कर रहे थे तो मैंने उसे एक ही जवाब किया कि किसी के भ्रम में ना आए, मैं चुनाव में हूँ और रहूँगी। सवाल यह है कि कल ही प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी का प्रोग्राम था, उसके पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का प्रोग्राम था। क्या मनोरमा देवी को वहाँ से कोई न्योता या फिर कोई फोन कॉल्स आए थे कि आपके शीर्ष नेतृत्व आप लोग के क्षेत्र में आ रहे हैं? जी, जैसे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी का जब प्रोग्राम हुआ था तो उस समय मुझे सूचना थी, तो मैंने वहाँ पर, हम गए थे वहाँ पर और उस प्रोग्राम में शामिल हुए और ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला उस समय हमको। और कल जो बैठक के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस बैठक की सूचना तो हमें नहीं थी, इसी कारण मैं वहाँ पर नहीं पहुँची थी। तो मनोरमा देवी सक्रिय रूप से लंबे समय से काम कर रही है, घर घर से महिलाओं को पार्टी नेतृत्व में काम करने के लिए। आप जिस तरह से बता रही थी कि जब हमने चुनाव पार्टी के लिए काम करने के लिए आया था तो उस समय कई जेंट्स के बीच हम एक महिला हुआ करती थी और महिलाओं को किस प्रकार से, लेकिन इस तरह का समर्पण और अभी जिस तरह का आपको दरकिनार कर दिया गया है, तो मन में कुछ भी आपका चल रहा है? जी, जैसे मैंने पार्टी के लिए तो हमेशा काम किया और करूँगी भी, लेकिन अभी जो फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा सा मैं अपना मतलब जो है कि दरकिनार जो कर दी है, मैं कोई गुस्सा या क्रोध से नहीं, मैं एक बार चुनाव लड़ना चाहती हूँ। पार्टी दरकिनार कर दी, किस वजह से कर दी, ये भी हमें देखना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नाली पानी की समस्या तो सभी कहते हैं, मनोरमा देवी को अगर जनता जिताती है तो क्या नगर पंचायत में चेंजेस होने वाले हैं? क्या जनता के लिए मनोरमा देवी का मन में चल रहा है? नाली पानी का समस्या तो है ही, वो तो हर एक वार्ड में समस्या और बहुत गंभीर समस्या है। हमेशा मैं वार्ड में, ये नहीं कि इलेक्शन में आया है इसलिए, मैं हमेशा जाती रहती हूँ कुछ काम या ऐसे पब्लिक के बीच में। तो नाली पानी का जो समस्या वो बहुत गंभीर है, कचरा है, साफ़ सफाई का उस तरह का ध्यान नहीं रखा जाता है। और अभी जो है कि नगर पंचायत बासुकीनाथ, यहाँ बाबा की नगरी है और बाबा की नगरी में विकास होना चाहिए। उसका एक काम करने का सलीका और तरीका होता है, जो कि मैं जो अगर मैं चुनाव जीत के वहाँ जाती हूँ तो मैं उस तरीके का काम करूँगी। उस तरह का जो योजनाएं हैं सब समझ बना करके मैं उस योजनाओं को धरातल पर लाऊंगी और उस तरीके सिस्टम से काम करूंगी। एक मास्टर प्लान के तहत मैं काम करूंगी, जो कि बासुकीनाथ नगर पंचायत का विकास हो और हमारी जनता को सुख सुविधा मिले। और एक यहाँ पर अभी मार्केट कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है, भवन बना दिया, शिलान्यास, उद्घाटन सब चीज़ हो गया, लेकिन क्या वो सही हुआ, तरीका से हुआ है? यहाँ तो बनने के बाद अगर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो बेकार पड़ा हुआ है, तो उसमें तो पैसा भी खर्च हुआ, लगा और आम जनता को उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा यही रहेगा कि मैं उनको एक मार्केट का रूप दूंगा और जो मेरे फुटपाथ पर जो सब्जी लोग बेचते हैं, जो कि रोड जाम रखते हैं, मैं उन्हें स्थान वहाँ पर देने का काम करूँगी, ताकि उससे जो है कि कुछ जैसे रोड पर जो दुकान अभी सब्जी लगा करके बेचते हैं तो उससे टैक्स वसूली तो किया ही जाता है। तो मैं उसमें अगर कॉम्प्लेक्स में अगर उन लोग को जगह दूँगी तो उससे रेवेन्यू जनरेट है, जो कि नगर पंचायत का विकास और हमारे क्षेत्र का विकास ही होगा, उससे मैं वो काम करूँगी। और यहाँ पर जो श्रावणी मेला है तो उसमें देखिए हमारे भाई बंधु जो है उनको काफ़ी समस्या होती है, परेशानी होती है, कभी इधर उठा के कभी उधर उठा के।
उनके लिए मैं एक ऐसा काम करूँगी, उनको हटाने से पहले उनको कहीं जगह देने का काम करूँगी, ताकि उनको भी सम्मान मिले, वो भी अपना व्यवसाय सुचारू रूप से कर सके। इसके साथ ही अगर बात कर लें तो नगर पंचायत बासुकीनाथ में बाबा बासुकीनाथ धाम स्थापित हैं। ऐसे में देश प्रदेश से लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो है पार्क की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर मनोरमा देवी क्या सोची है? सबसे पहले तो पार्क की जो बात बोल रहे हैं, तो पार्क तो यहाँ होना चाहिए। बाहर से आते हैं श्रद्धालु, उनके लिए भी, और हमारे क्षेत्र में एक पार्क हो तो यहाँ जो है छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, ताकि उनके गार्जियन उनको लेके जाए, थोड़ा देर खेलने के लिए एक जगह मिल जाएगा। अभी हम लोग के गली मोहल्ले में देखिए उस तरह का जगह नहीं है, जब बच्चों को खेलने का लिए जगह नहीं, तो उस बेसिस में अगर पार्क हमारे यहाँ नगर पंचायत में अगर होती है तो बच्चों के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं होगी, और इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और यहाँ के युवा साथी को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। अगर फायर सब स्टेशन की बात कर लें हम, तो फायर सब स्टेशन अब तक नहीं बना है। मार्केट कॉम्प्लेक्स कई बार जल चुके हैं। कई लोग जो है सड़कों पर आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। उसको लेकर क्यों नहीं जनप्रतिनिधि अभी तक सोच पा रही है? देखिए, यहाँ तो बासुकीनाथ नगर पंचायत में मार्केट जो चूड़ी गली है, सब्जी मार्केट है, ये सब मिला के 3 टर्म आग लग चुकी है। उसके बावजूद भी यहाँ फायर ब्रिगेड का स्टेशन नहीं बना है। तो मेरा जीतने के बाद पहला काम रहेगा कि इस मुद्दे का सबसे पहले आवाज़ उठाना चाहिए, कि इसके लिए सबसे पहले यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एक मार्केट नहीं, ये बाबा की नगरी है। बाबा की नगरी में ये व्यवस्था होनी चाहिए। मेरी आवाज़ पहले बन के उठेगी, निकलेगी, कि मैं इस मुद्दे पर काम कर सकूं। सवाल यह है कि मैडम लोग चाहेंगे कि अपने कैंडिडेट, अपने जीते हुए जनप्रतिनिधि से सीधा संवाद हो पाए, सीधा संपर्क हो पाए। उसको लेकर जनता से कितना आश्वस्त कर रही हैं आप? नहीं, जीतने के बाद में जिस तरह अभी मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, जनता का शिकायत है, जीतने के बाद तो फ़ोन भी नहीं उठता, घर जाते हैं मिलते हैं। मैं जनता को आश्वासन देती हूँ कि जीतने के बाद मैं 24 घंटे तक आपकी सेवा में उपलब्ध रहूँगी। आप एक फ़ोन कीजिए या मेरे घर पे आए, मिलने के लिए आए, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। ये मैं जनता को कभी शिकायत नहीं दूँगी कि मैं उनके यहाँ गई थी, मिलने नहीं दी, या फला या कोई बहाना। अगर मैं घर में रहूँ तो मैं एकदम जरूर निश्चिंत उनसे मिलूँगी और बात करूँगी। प्रधानमंत्री आवास को लेकर लोग कहते हैं कि आपको मैंने आवास दिया, मुझे वोट दीजिए। मैं नाली दिया, मुझे वोट दीजिए। मैं सड़क बनवाया, मुझे वोट दीजिए। मैं लाइट लगवाया, मुझे वोट दीजिए। प्रधानमंत्री आवास को लेकर मनोरमा देवी का क्या विचार है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये तो केंद्रीय योजना थी, जो कि योजना लाया और धरातल पर उतारा गया। तो ये तो केंद्र की योजना था, वो तो मिलना ही था। और वो हमारे भाई बंधु जो गरीब हैं, जो घर नहीं बना पा रहे हैं, जो सक्षम नहीं है, उनको एक प्रोत्साहन राशि दिया गया था कि अपना घर बनाए, और बना भी है, बहुत सारे घर बना है। तो और बाकी भी बहुत सारा, मैंने एक अभी जैसे रामपुर तरफ गए थे और एक जगह और गए थे, तो वहाँ पर एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं बना है। मेरा काम रहेगा कि उन भाइयों को कुछ मदद अगर दे तो दे देंगे, एकदम मदद मेरे तरफ से 100 रहेगा कि उनका मदद हो, किस कारण से वो छूटे हुए हैं। तो कहने का मतलब देखिए, आपका जो जवाब था उसमें सवाल भी छुपा हुआ है कि हम कई जगहों पर हमने कवरेज किया, वहाँ पर देखा कि नगर पंचायत का अंतिम छोर है, वहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाता है। ना पंचायत का विकास होता है, ना नगर पंचायत। चूँकि नगर पंचायत में वो हैं तो पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा, पंचायत का योजना उनको नहीं मिल पाएगा। तो वैसे लोगों के लिए मनोरमा देवी कैसे काम करेंगे? नगर पंचायत बासुकीनाथ, तो नगर पंचायत बासुकीनाथ जैसे जिन लोगों को सुविधा नहीं मिली है, तो मेरा काम रहेगा कि उनके सबसे पहले मैं समस्या जानूं। भाई, क्यों नहीं आपको इतना दिन से घर मकान मिला है, या यहाँ पर नाला नहीं बना, सड़क नहीं बना है। तो मैं पहले सबसे पहले उनका समस्या सुनूं, क्या कारण है जो कि आपका अभी तक सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई है। मैंने समस्या सुनूंगी और उसका निदान करने की पूरी कोशिश करूंगी। सवाल यह है कि अंतिम लोगों तक, नगर पंचायत के अंतिम लोगों तक कैसे आप विकास पहुंचाएं?
मेरा तो मोटो यही है कि मैं जिन लोगों का शिकायत है, मतलब अंतिम लोगों का शिकायत है कि मैं जीतने के बाद हम लोग को कोई पूछता नहीं है, तो मेरा मानना है कि वैसा प्रतिनिधि बनना ही क्यों जो अंतिम छोर तक आदमी को नहीं पूछे। मैं सबका सोच बदलना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों का सोच बदलूं जो कि ये मन में भ्रम उनका फैल बैठा हुआ है कि जीतने के बाद हम लोग गरीब लोग को नहीं देखते हैं। मेरा काम रहेगा सबसे पहले मैं उन लोगों का बात सुनूं और उनको समझूं और उनके हित में काम करूं। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि अंतिम लोगों तक जो योजना मिलना चाहिए उन तक आप पहुंचकर योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद योजनाओं का फायदा दिलाएंगे। जी जी, मैं उन अंतिम लोगों तक मैं जा पहुंचूंगी और उनके समस्या को सुनूंगी और जो योजना आती है मैं उनको रूबरू कराने का कोशिश करूँगी। और भी कोई ऐसे मन में सवाल आपके हैं जो आप काम करना चाहती हैं नगर पंचायत में? जी, मेरे तो बहुत सारे हैं मोटो कि मैं बासुकीनाथ बाबा की नगरी है और इसमें बहुत तरह के काम होने चाहिए और मैं उस चीज़ को क्लियर नहीं करूँगी, ये अभी मैंने मन में रहा। मैं इतना ही कोशिश कर रही हूँ कि इस बार बासुकीनाथ नगर की जनता मुझे समर्थन दे और मुझे जिताए। मैं बहुत तरह की योजना है जो कि मैं धरातल पर लाने का कोशिश करूँगी और उस पर 100% अपना काम करूँगी और मैं पूरे नगर पंचायत को दिशा और दशा दोनों बदल दूँगी। कई तरह के सवालें मनोरमा देवी के बारे में आपको मार्केट में सुनने को मिल रहे थे कि मनोरमा देवी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वह समर्पित हो रही हैं। तो उस सवाल का जवाब इन्होंने दिया कि ऐसा अफवाहें फैल रहा है, मनोरमा देवी अभी भी चुनाव मैदान में है और आखिरी तक रहेगा और मुझे सपोर्ट करें तो हम नगर पंचायत बासुकीनाथ का दशा और दिशा बदल देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक बैठकर विकास कार्य किए जाएंगे। मनोरमा देवी से अगर मिलना हो तो सीधा संवाद आप कर सकते हैं, बशर्ते मनोरमा देवी नगर पंचायत में होनी चाहिए, तो आपका सीधा संवाद हो पाएगा और आप दूरभाष से भी उनको अवगत करा सकते हैं। लेकिन एक बार जरूर इनको मौका दें। सहयोगी विपिन के साथ मैं कुणाल राजपूत।